हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करते हैं अच्छे होंगे, अपनी तैयारी जारी रखे होंगे। फ्रेंड्स, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि एक दिन हम लोग व्याकरण की वीडियो देखते हैं, एक दिन हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की। तो आज हम लोग हिंदी साहित्य के इतिहास की वीडियो देखेंगे, जिसमें हम लोग प्रगतिवाद देख रहे थे। प्रगतिवाद की एक दो वीडियो पहले की भी हम लोग पढ़ चुके हैं, उसमें कुछ कवियों को देख लिया। आज शेष बचे हुए कवियों को देखेंगे। तो आइए देखते हैं। श्री मंगल सिंह सुमन। श्री मंगल सिंह सुमन का जन्म 1915 ईस्वी में, मृत्यु 2002 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान झगरपुर उन्नाव में है। इनका मूल नाम श्री मंगल सिंह था और इनका उपनाम सुमन था। इनका प्रथम काव्य संग्रह हिल्लोल था, जो 1939 ईस्वी में लिखा गया था। श्री मंगल सिंह सुमन की कविताएं दो तरह की हैं। एक तो वे जो गीत हैं या छोटी छोटी सुगठित कविताएं हैं। दूसरी वे जो अधिक लंबी और उपदेशात्मक हैं। उनकी छोटी छोटी कविताएं और गीत जहां कला और प्रभाव की दृष्टि से उत्तम दिखती हैं, वहीं बड़ी कविताएं अधिक स्थान घेरती हैं और उनका प्रभाव बिखर जाता है, क्योंकि वे ध्वन्यात्मक और चित्रात्मक न होकर इतिवृत्तात्मक होती हैं। आइए उनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। हिल्लोल, इनका समय 1939 ईस्वी था। जीवन के गान 1942 ईस्वी। युग का मोल 1945 ईस्वी। प्रलय सृजन 1950 ईस्वी। विश्वास बढ़ता ही गया 1948 ईस्वी। बिंद हिमालय 1960 ईस्वी। मिट्टी की बारात 1972 ईस्वी। बाड़ी की व्यथा 1980 ईस्वी। पर आँख नहीं भरी और कटे अंगूठे की बदनवारे, ये 1991 ईस्वी। ये उनकी प्रमुख रचनाएं हैं, जिसमें मिट्टी की बारात पर कोई हिंदी साहित्य अकादमी पुरस्कार और सोवियत लैंड पुरस्कार प्राप्त हुआ था। आइए उनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसको देख लेते हैं। ये शोषण एवं अन्याय का विरोध उनकी रचनाओं में है। गांधी की अपेक्षा ये मार्क्स के समर्थक थे। सुमन जी के काव्य में भाव, विचार एवं शिल्प का सुंदर समन्वय है। इनकी प्रमुख कविताएं देख लेते हैं, जो पेपर की दृष्टि से महत्वपूर्ण है। हम पक्षी उन्मुक्त गगन की, क्या इनकी कविताएं, हम पंछी उन्मुक्त गगन के। दूसरी देखते हैं, गुनिया का यौवन। अन्य देखते हैं, कलकत्ते का अकाल, पल रही कुदाली आदि इनकी प्रमुख कविताएं। इसको आप लोग याद रखिएगा। वासुदेव सिंह त्रिलोचन, इनका जन्म मृत्यु 1917 ईस्वी इनका जन्म हुआ था और मृत्यु 2007 ईस्वी में हुई थी। इनका जन्म स्थान चिरानी पट्टी सुल्तानपुर में है। इनका मूल नाम वासुदेव सिंह था। इनका उपनाम त्रिलोचन था। इनका प्रथम संग्रह धरती 1945 ईस्वी है। त्रिलोचन भी प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं। इनकी कविताओं में बड़ी सादगी है और हर कविता में धरती की सोधी गंध मिलती है। ये कविताएं प्रायः आकार में छोटी और प्रभाव में तीव्र होती हैं। आइए इनकी कुछ रचनाओं को देख लेते हैं। धरती 1945 ईस्वी। गुलाब और बुलबुल 1956 ईस्वी। दिगंत 1957 ईस्वी। ताप के ताए हुए दिन 1980 ईस्वी। शब्द, ये भी 1980 ईस्वी। उस जनपद का कवि हूँ 1981 ईस्वी। अर्धान 1984 ईस्वी। तुम्हें सौंपता हूँ 1985 ईस्वी। फूल नाम है एक 1985 ईस्वी। अन कहानी भी कुछ कहानी है, ये भी 1986 ईस्वी। ताप के ताए हुए दिन, जो कि 1980 ईस्वी में प्रकाशित हुई थी। इस पर इन्हें साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था। वैसे इनको बहुत पुरस्कार सम्मान मिला था। 1989-90 में इन्हें हिंदी अकादमी ने इन्हें सलाका सम्मान से सम्मानित किया गया था। हिंदी साहित्य के उत्कृष्ट योगदान के लिए इन्हें शास्त्री और साहित्य रत्न जैसी उपाधियां प्राप्त हुई थी। हिंदी संस्थान सम्मान, भवानी प्रसाद मिश्र राष्ट्रीय पुरस्कार, भारतीय भाषा परिषद आदि भी इन्हें सम्मान प्राप्त हुआ था। आइए इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं परीक्षा की दृष्टि से, जो महत्वपूर्ण है उसको देख लेते हैं। गजानन माधव मुक्तिबोध ने इन्हें त्रिलोचन को अवध का किसान कवि कहा है। किसने कहा है? गजानन माधव मुक्तिबोध ने इन्हें क्या कहा है? अवध का किसान कवि कहा है। किसको? त्रिलोचन को। त्रिलोचन शास्त्री हिंदी में सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। ये सानेट लिखने के लिए प्रसिद्ध हैं। अमोला त्रिलोचन जी की औधी काव्य कृति है।
अमोला इनकी अवधि काव्य कृति है जो 1990 में प्रकाशित हुई थी। इस कृति में 2792 छंद हैं। इनकी कुछ कविताएं देख लेते हैं जो यहाँ मैं नोट डाउन तो नहीं की हूँ, लेकिन ऐसे ही देख लीजिए। अगर चाँद मर जाता, अनोखी यह परिचित मुस्कान, आंधी के फूल, आदमी की गंध, उषा आ रही है, एक विरोधाभास त्रिलोचन है, कर्म की भाषा, कुहरे में भोपाल, खो गई थी गूंज, बादल घिर आए, आदि इनकी प्रमुख कविताएं हैं, इसको आप लोग याद रखिएगा। अवधि में इनकी एक रचनाएं हैं जो बहुत प्रसिद्ध है। कहेन कहेन जेस तुलसी तेस कैसे अव होए, ये इनकी रचना आप लोग याद रखिएगा। रांगे राघव, इनका जन्म 1923 ईस्वी में, मृत्यु इनका 1963 ईस्वी में हुआ था। इनका मूल नाम क्या था? रांगे राघव से तो ये कविताएं लिखते थे। इनका मूल नाम था त्रयंबक वीर राघवाचार्य, याद रखिएगा। इनका मूल नाम त्रयंबक वीर राघवाचार्य था। रांगे राघव बहुमुखी प्रतिभा के प्रगतिवादी कवि थे। इन्होंने कविता के साथ साथ कहानियाँ, उपन्यास और आलोचनाएं तो लिखी ही, कविता के क्षेत्र में भी ये प्रबंध और मुक्तक दोनों ही क्षेत्रों में सक्रिय रहे। अजय खंडहर, मेघावी, पंचाली इनकी प्रबंधात्मक कृति है, जिनमें विषय और नवीन योजना के साथ साथ नूतन प्रबंध विन्यास भी लक्षित होते हैं। रांगे राघव की कविताओं में समाजवादी चिंतन और उनसे अनुप्रेरित सामाजिक संवेदना की शक्ति है। राह के दीपक कविता में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्रकृति छवि का भी अंकन किया गया है इसमें। आइए रांगे राघव के प्रमुख रचनाओं को देखते हैं। अजय खंडहर 1944 ईस्वी, मेघावी 1947 ईस्वी, पांचाली 1955 ईस्वी, झंकार, ललकार, हुंकार, पिघलते पत्थर, राह के दीपक इनकी प्रमुख रचनाएं हैं। अजय खंडहर, मेघावी, पांचाली, ये प्रमुख इनके क्या हैं? आख्यानात्मक काव्य हैं। ललकार, हुंकार, ललकार हुंकार ये अजय खंडहर में ही संग्रहित हैं। पिघलते पत्थर और राह के दीपक ये दोनों इनके मुक्तक काव्य हैं। इन दोनों को विशेष याद रखिएगा। आइए परीक्षा की दृष्टि से इनसे क्या प्रश्न बन सकते हैं, इसको देखते हैं। अजय खंडहर में 3 शीर्षक झंकार, ललकार, हुंकार से अस्तानीगढ़ युद्ध के कतिपय स्थलों का वर्णन किया गया है। क्या है? अस्तानीगढ़ युद्ध के शीर्षक का वर्णन किया गया है। राह के दीपक में युगीन यथार्थ के संदर्भ में प्राकृतिक छवि का भी अंकन किया गया है। फ्रेंड्स, प्रगतिवादी कवि के इन कवियों के अतिरिक्त एक और कवि हैं रामविलास शर्मा। ये भी प्रगतिवादी काव्य के अंतर्गत ही आते हैं। इनका संग्रह का नाम है रूप तरंग। इसको भी आप लोग याद रखिएगा। इनसे यही प्रश्न बनता है कि रूप तरंग किसकी रचना है? तो रामविलास शर्मा की रचना है। और फ्रेंड्स, इनसे कहानियाँ, उपन्यास जो है, ये हम लोग जब उपन्यास विधा, कहानी विधा, एकांकी विधा पढ़ेंगे तो इनके उपन्यास, कहानियों के इन लेखकों को देखेंगे। इस तरह प्रगतिवादी युग के प्रमुख कवि हैं नागार्जुन, केदारनाथ अग्रवाल, शिवमंगल सिंह सुमन, वासुदेव सिंह त्रिलोचन, रांगे राघव। इसको आप लोग, ये कभी कभी प्रश्न यही पूछ देता है कि कुछ एक अन्य कवियों को, जैसे छायावादी कवि को उठा लेगा या फिर प्रयोगवादी कवि को उठा लेगा, और इन 5 कवियों को रख देगा। 5 कवियों में कौन कौन? नागार्जुन नंबर 1 पर, नंबर 2 पर केदारनाथ अग्रवाल, नंबर 3 पर शिवमंगल सिंह सुमन, नंबर 4 पर वासुदेव सिंह त्रिलोचन, और 5वें नंबर पर रांगे राघव। इनको रख देगा और उसमें से पूछ देगा कि इसमें से कौन प्रगतिवादी युग के कवि नहीं है। तो अगर हम ये 5 कवियों को क्रम से याद रखेंगे तो हमको पता चल जाएगा। इस तरह आप लोग याद रखिएगा। मेरी वीडियो, अगर ये प्रगतिवादी युग की मेरी सारी वीडियो देखेंगे तो आप लोग को याद हो जाएगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, सब्सक्राइब और अपने दोस्तों में शेयर करिएगा ताकि सभी को लाभ मिल सके।